जम्मू कश्मीर से 370 हटाए जाने पर दिए अपने बयान का गलत इस्तेमाल होता देख राहुल गांधी ने सफाई दी है। राहुल ने कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान को राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि वो कई मुद्दों पर इस सरकार से इख्तिलाफ रखते हैं, लेकिन वो एक चीज साफ कर देना चाहते हैं कि कश्मीर पूरी तरह से हिंदुस्तान का अंदरूनी मामला है। इसमें पाकिस्तान या किसी गैर मुल्क को दखल देने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी ने कश्मीर में तशद्दुद के वाकयात के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है। राहुल गांधी के पुराने बयान का इस्तेमाल पाकिस्तान ने यूएन में कश्मीर का मुद्दा उठाने के लिए किया है। जम्मू कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा को लिखे खत में पाकिस्तान ने राहुल गांधी समेत कई अपोजिशन लीडरान का जिक्र करते हुए कश्मीर वादी के हालात पर अफसोस का इजहार किया है। पाकिस्तान ने अपने खत में खासकर राहुल गांधी के उस बयान का जिक्र किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि कश्मीर में लोग मर रहे हैं। कश्मीर पर राहुल गांधी के बयान का गलत इस्तेमाल करने वाले पाकिस्तान ने अब अपना असली रंग दिखा दिया है। पाकिस्तान के वजीर फवाद हुसैन चौधरी ने ट्विटर पर लिखा है कि राहुल गांधी के सियासत की सबसे बड़ी परेशानी उनका कंफ्यूजन है। यही नहीं, फवाद चौधरी ने राहुल गांधी को नेहरू की याद दिलाकर सेकुलरिज्म का सबक भी पढ़ाने की कोशिश की। बीजेपी ने राहुल गांधी पर मुल्क के खिलाफ बयान देकर बदनाम करने का इल्जाम लगाया है। बीजेपी ने कहा है कि राहुल के बयानों की वजह से हिंदुस्तान की छवि बैनुल अक़वामी मंच पर खराब हुई है, जबकि उनकी नादानी कांग्रेस के गले की फांस बनती जा रही है। राहुल गांधी का आज का बयान फिल्मी गानों की तरह है कि सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ। पूरी दुनिया में राहुल गांधी ने यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान का टूल बन के खड़े हो गए। पहले नेहरू गए, अब राहुल गांधी का बयान गया पाकिस्तान का टूल बन। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने कहा है कि पाकिस्तान से अब बात सिर्फ पीओके वापस लेने की ही होगी। वेंकैया नायडू ने कहा है कि कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा है। नायब सदर जमहूरिया ने साफ कहा है कि हिंदुस्तान किसी मुल्क के अंदरूनी मामले में दखल नहीं देना चाहता है, लेकिन हिंदुस्तान भी ये नहीं चाहता कि कोई दूसरा अंदरूनी मामले में दखल दे। जम्मू कश्मीर से 370 हटाने पर रूस ने हिंदुस्तान की खुलकर हिमायत की है। हिंदुस्तान में रूस के सफीर निकोलाई कुदाशेव ने 370 हटाने के फैसले को भारत का अंदरूनी फैसला बताया है। रूस के सफीर के मुताबिक ये हिंदुस्तान का अंदरूनी मामला है। यही नहीं, रूस ने पाकिस्तान को नसीहत भी दी है कि वो हिंदुस्तान से मुद्दों का हल शिमला समझौते और लाहौर मंशूर के मुताबिक करे। क्या पाकिस्तान ने ठान लिया है कि हिंदुस्तान के हाथों मिटकर ही मानेगा? कश्मीर मुद्दे पर लगातार हार कर अब अपनी शामत बुला रहा है पाकिस्तान। क्या एलओसी पर हिंदुस्तान के खिलाफ मिनी जंग छेड़ना चाहता है पाकिस्तान? बैनुल अक़वामी सरहद पर पुंछ और उरी सेक्टर में कल पाकिस्तान के सीज़फायर तोड़ने से शक पुख्ता हो गया कि कश्मीर पर मिली नाकामी की झुंझलाहट में पाकिस्तान मिनी जंग छेड़ने की फिराक में है और बॉर्डर पर कई दिन लगातार गोलीबारी कर सकता है। पाकिस्तान के पीएम इमरान ने कल ही जंग का माहौल भड़काने के लिए हिंदुस्तान को एटमी गीदड़ भभकी दी थी। ये अगर मसला जंग की तरफ चला गया तो याद रखें कि न्यूक्लियर हथियार हैं दोनों मुल्कों के पास, और जो न्यूक्लियर जंग है वो कोई भी नहीं जीतेगा, लेकिन ये नहीं कि यहां भी तबाही मचेगी, ये दुनिया के ऊपर इसके असर जाएंगे। इसलिए जिम्मेदारी आज आलमी कम्युनिटी के ऊपर है। हालांकि ऐसी किसी भी हिमाकत पर हिंदुस्तान पाकिस्तान का क्या अंजाम करेगा, ये पाकिस्तान को इंडियन आर्मी के चीफ एक महीने पहले ही साफ कर चुके हैं। My message is don't do it. This was a misadventure. Misadventures are normally not repeated. You'll get a bloodier nose next time.
लेकिन पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा। एक तरफ आईएसआई ने जैश के साथ मिलकर कश्मीर में दहशतगर्दों की दरअंदाजी का प्लान बनाया है। पाकिस्तान में जैश के ऑपरेशन कमांडर अब्दुल रऊफ असगर ने 30 से 40 दहशतगर्दों को पीओके में लॉन्च पैड पर भेजा है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी आर्मी दरअंदाजी के लिए कवर देने की तैयारी में भी है। खुफिया जराए ने इंकशाफ किया है कि पाकिस्तानी आर्मी ने एलओसी पर मीडियम लेवल की तोपें तैनात कर दी हैं। एलओसी के पास पाकिस्तानी आर्मी और बीएटी की हलचल बढ़ गई है। पाकिस्तानी आर्मी ने एलओसी के पास एसएसजी के 100 कमांडो तैनात किए हैं। पाकिस्तानी आर्मी सरक्रीक बॉर्डर पर भी एसएसजी कमांडो तैनात कर चुकी है। पाकिस्तान की चाल है कि लगातार फायरिंग करके वो हिंदुस्तानी फौज को उलझाए और इसकी आड़ में दहशतगर्दों की दरअंदाजी कराए। लेकिन फौज पूरी तरह से चौकन्नी है। पुंछ और उरी सेक्टर में पाकिस्तान गोलीबारी का फौज ने भी करारा जवाब दिया है। वहीं 5 अगस्त को आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर में पहली दहशतगर्द वारदात भी सामने आई। तिराल के जंगल में पुलिस ने 2 लापता लोगों की लाश बरामद की। कादिर कोहली और मंजूर अहमद लापता थे। कादिर और मंजूर को पीर को दहशतगर्दों ने अगवा किया था। कादिर राजौरी का और मंजर अहमद मंसर का रहने वाला है। शुमाली कश्मीर में दहशतगर्दों की दरअंदाजी का अंदेशा देखते हुए फौज हाई अलर्ट पर है। लेकिन पाक आर्मी जैश के साथ मिलकर हिंदुस्तान में मशरिकी छोर यानी बांग्लादेश की तरफ से भी दहशतगर्दों की दरअंदाजी कराने की फिराक में है। इंकशाफ बीएसएफ के जराए ने किया है। इसके मुताबिक बांग्लादेश की हरीन मारा पहाड़ियों पर जैश ट्रेनिंग कैंप चला रहा है। दहशतगर्द कैंप में रोहिंग्या हैंडलर्स को हमले की ट्रेनिंग दी जा रही है। ट्रेनिंग का इंचार्ज बांग्लादेश में जैश का कमांडर मौलाना यूनुस के पास है। बीएसएफ जराए के मुताबिक बांग्लादेश के कॉक्स बाजार में बड़ी तादाद में रोहिंग्या पनाहगुज़ीन रह रहे हैं। आईएसआई बांग्लादेश में मौजूद जैश ए मोहम्मद के स्लीपर सेल के जरिए इन्हें भड़काने में लगा है ताकि इन्हें हिंदुस्तान में दाखिल कराकर हमले कराए जा सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बालाकोट एयर स्ट्राइक के खौफ से पाकिस्तान अभी तक बाहर नहीं निकल पाया है। पाकिस्तान को पीओके में हिंदुस्तान के हवाई हमले का डर सता रहा है और इसी डर से पाकिस्तान से महज हिंदुस्तान ही नहीं हर पड़ोसी परेशान है। अफगानिस्तान ने यूएनएससी में पाकिस्तान के खिलाफ खत लिखा है। अफगानिस्तान के मुताबिक पाकिस्तान मुसलसल उसके शहरों पर गोलीबारी कर रहा है। कई बार बैनुल अक़वामी मंचों पर शिकायत और फटकार के बाद भी पाकिस्तान है कि मानता ही नहीं। वो अफगानिस्तान में गोलीबारी जारी रखे हुए है। इसी महीने 19 और 20 तारीख को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के कुनार में शदीद गोलीबारी की। इससे इमलाक का नुकसान तो हुआ ही, मकामी लोग डर गए हैं। अफगानिस्तान ने यूएनएससी से पाकिस्तान पर लगाम लगाने की मांग की है और अपने खत को दुनिया के दूसरे ममालिक तक भी पहुंचाने को कहा है ताकि वो भी पाकिस्तान की नापाक हरकत के बारे में जाने। गुज़िश्ता दिनों में पाकिस्तान ने हिंदुस्तान में भी मुसलसल सीज़फायर की खिलाफ वर्जी की है। साल के 365 दिन में पाकिस्तान 400 से ज्यादा बार हिंदुस्तान में भी सीज फायर की खिलाफ वर्जी कर चुका है और ऐसा करके वो गोलीबारी करता रहता है, मगर हिंदुस्तान की तरफ से मुंहतोड़ जवाब मिलने से उसकी हालत पतली हुई है। पाकिस्तान कश्मीर में साजिशें करने में कसर नहीं छोड़ रहा है, लेकिन कश्मीर की तस्वीरें देखिए और समझिए कि कैसे कश्मीर पूरी तरह से मामूल हो रहा है। पुलवामा से जी मीडिया रिपोर्टर विशाल पांडे की ये रिपोर्ट देखिए। आर्टिकल 370 हटने के बाद मोदी सरकार का प्लान जम्मू कश्मीर तैयार है। आज इस पर मरकजी काबीना की मोहर भी लग जाएगी। जम्मू कश्मीर में अब तरक्की की धारा तेजी से बहेगी क्योंकि सरकार हर मोर्चे पर काम कर रही है। आज मोदी कैबिनेट की मीटिंग में जम्मू कश्मीर को लेकर बड़े पैकेज का ऐलान मुमकिन है। जराये की माने तो रियासत में हालात नॉर्मल करने के कदम पर भी कैबिनेट में चर्चा होगी। इससे पहले कल वजारत दाखिला में जम्मू कश्मीर पर हाई लेवल मीटिंग भी हुई। इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर तश्कील 9 एक्ट 2019 पर चर्चा की गई।
जम्मू कश्मीर के केसर का रंग हो या कहवा का स्वाद, सेब का मीठापन हो या खुबानी का रसीलापन, कश्मीरी शॉल हो या फिर कलाकृतियां, लद्दाख के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हो या हर्बल मेडिसिन, इसका प्रसार दुनिया भर में किए जाने की जरूरत है। जाहिर है खूबसूरत वादियां, सेब, हर्बल दवाइयों को लेकर पूरी जम्मू कश्मीर की पहचान पूरी दुनिया में बने। इसके लिए मोदी सरकार कोई कसर नहीं छोड़ने वाली है और इस पर काम भी शुरू हो चुका है। कश्मीर के लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का फायदा सीधे पहुंचाने का ब्लूप्रिंट भी तैयार है। सयाहों को बढ़ावा देने के लिए वजारत सयाहत की सिफारिश पर हिमालय की 137 पहाड़ी चोटियां खोलने को मंजूरी दिफा और वजारत दाखिला दे चुकी है। इसमें कश्मीर की पहाड़ी चोटियां भी शामिल हैं। रियासत के टूरिस्ट गाइडों को हाई लेवल ट्रेनिंग मरकजी हुकूमत करवाएगी। सयाहों को जम्मू कश्मीर में कई तरह की सहूलतें मुहैया कराई जाएंगी। रियासत की उन जगहों की निशानदेही की जाएगी जहां सयाहत के इम्कान है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में दुनिया का सबसे बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनने की क्षमता है। इसके लिए जो वातावरण चाहिए, शासन प्रशासन में जो बदलाव चाहिए, वो किए जा रहे हैं। लेकिन मुझे इसमें हर देशवासी का साथ चाहिए। जम्मू कश्मीर को लेकर पीएम मोदी के सपने को साकार करने के लिए वजारत सयाहत भी एक्शन मोड में है। मरकजी वजीर सयाहत प्रहलाद पटेल के साथ एक टीम जल्दी ही लेह और घाटी का दौरा भी करने वाली है। एक साथ 137 चोटियों को पर्वतारोहण के लिए और ट्रैकिंग के लिए परमिशन दी है। जैसे भी सुरक्षा के माकूल प्रबंध वहां पर होंगे, ट्रेनिंग की गारंटी होगी और हमारी जन सुविधाओं का जैसे ही विस्तार होगा, बड़े पैमाने पर देश और दुनिया के लोग इस अभियान में शामिल होंगे। अब जबकि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी रियासत बन गई है, तो वहां के सरकारी मुलाजिमों और पुलिस एहलकारों को भी बाकी यूनियन टेरिटरी की तरह सभी हक मिलेंगे। केंद्र सरकार की ये प्राथमिकता रहेगी कि राज्य के कर्मचारियों को, जिसमें जम्मू कश्मीर की पुलिस भी शामिल है, उन सबको दूसरे केंद्र शासित प्रदेश के कर्मचारियों और वहां की पुलिस के बराबर की सुविधाएं मिले। साफ है कि कश्मीर में अब अलहदगी पसंदों को अब मोदी की तरक्की हराएगी। लोगों ने बता दिया है कि उनका भरोसा अमन में है। ये पुलवामा का जिला अस्पताल है। 5 अगस्त से अब तक यहाँ सब कुछ नॉर्मल है। अस्पताल में इलाज की हाईटेक सहूलत मौजूद है। खास बात यह है कि पूरा अस्पताल स्मार्ट ऐप से कंट्रोल होता है। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से कुछ डिजिटल पूरा ये अस्पताल है और इन दो इमरजेंसी बटन का बहुत ज़्यादा महत्व है। अगर ये ब्लू बटन दबाते हैं तो इसमें मेडिकल इमरजेंसी, कार्डियक अरेस्ट, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। और येलो बटन अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जब खराब होती है, कोई ज़्यादा बड़ी घटना होती है, जब मल्टीपल इंजरीज होती हैं, उसके लिए येलो बटन दबाया जाता है। पुलवामा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट ने जी मीडिया को बताया कि अस्पताल लोगों की खिदमत में जुटा हुआ है और सभी काम मामूल तरीके से चल रहे हैं। को गोल्डन आवर कॉन्सेप्ट होता है कि उसको जो पहले ही 60 मिनट में सारी सहूलियात मिलनी चाहिए। शी शुड नॉट गो इनटू द कॉरिडोर्स ऑफ द हॉस्पिटल डूइंग वन इन्वेस्टिगेशन अदर इन्वेस्टिगेशन। तो उसको जो सारी जो सहूलियात है वो बेड साइड पे मिलती हैं। तो ये इस कोर्स का है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सेवा के तहत ही अस्पताल में डायलिसिस की भी सहूलत है। डायलिसिस हफ्ते में हम 2 बार देते हैं, बहुत अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस सेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं। हमको भी हो गया लगभग 2-4 महीने इसको डायलिसिस देते हैं। बहुत अच्छा, डॉक्टर भी अच्छे हैं, नर्स भी बहुत अच्छे हैं, सिस्टर भी बहुत अच्छे हैं। का इलाज कब से चल रहा है अस्पताल में? 2-3 महीनों से। 2-3 महीनों से कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? नो सर, बहुत अच्छा है यहाँ पे।
आर्टिकल 370 हटने के बाद घाटी में बदलाव की अब ये तस्वीर भी देखिए। श्रीनगर के सेक्रेटेरिएट के बाद अब रियासत के सभी सरकारी दफ्तरों से भी जम्मू कश्मीर का झंडा हटा दिया गया है। यहाँ दिखता है तो सिर्फ तिरंगा। से ही जम्मू कश्मीर के सभी सरकारी कार्यालयों में अब सिर्फ आपको तिरंगा लहराता हुआ ही नजर आएगा। इस वक्त हम डिविजनल कमिश्नर कश्मीर के दफ्तर के बाहर मौजूद है। यहाँ पर भी आप देखिए 2 पोल लगे हुए थे, एक पर जम्मू कश्मीर का झंडा हुआ करता था और एक पर देश का तिरंगा। अब सिर्फ यहाँ पर आपको तिरंगा लहराता हुआ ही दिखाई पड़ेगा। जम्मू कश्मीर का झंडा हटा दिया गया है। श्रीनगर में अब जमीनी हकीकत में भी बदलाव दिखाई दे रहा है। मामूल होते हालातों के बीच अब इंतजामिया मुहर्रम की तैयारियों में जुट गया है। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो अब डेली बेसिस पे मॉनिटर करते हैं और जैसे आपने देखा होगा कि रिस्ट्रिक्शंस काफ़ी एरिया में रिमूव की गई हैं। एक जो मोबिलिटी का ईज़ है वो लाया गया है और जहाँ कहीं कोई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को कोई प्रॉब्लम नज़र आती है तो डेफिनेटली वहाँ पे वो जो भी स्टेप्स उनको लेने की ज़रूरत है लॉफुली वो लेते हैं। ओवरऑल सिचुएशन में काफ़ी जाहिर है कश्मीर मामूल है और अब यहाँ माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वाले हार रहे हैं और ये तस्वीर सबूत है कि यहाँ की आवाम ने अमन को चुना और दहशतगर्दी को तमाचा जड़ा। विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हुकूमत के लाख दावों के बावजूद मुल्क में नफरत और मॉब लिंचिंग के वाकयात रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। गुज़िश्ता 2-3 दिनों में मुल्क के अलग अलग जगहों पर ऐसे आधा दर्जन से ज्यादा वाकयात हुए हैं, जिसमें से 4 की तस्दीक भी हो गई है। आप ये रिपोर्ट देखिए। कानपुर, शामली, राजधानी दिल्ली और बड़ौदा की ये तस्वीरें हैं जिन्हें अफवाह फैलाकर भेड़ियों ने हमला बोला। कल देर रात पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक शख्स को पीट कर मार डाला गया। कहां जा रही है इंसानियत? कहां गायब होता जा रहा है आपसी भाईचारा? क्यों बदल रही है भारत की रवायती शिनाख्त? दिल्ली के कारी ओवैस नामी शख्स के कत्ल मामले में 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं, तो यूपी के शामली में बच्चा चोरी की अफवाह में गरीब खातून पर भीड़ ने हमला बोल दिया, जिनके सामने रियासती पुलिस बेबस नजर आ रही थी। रस्सी बेचने आए थे, रस्सी, हाँ, बेचते बेचते आ गए तो हमको वो ही पता नहीं चला, तो हम मोहल्ले में चले गए तो मोहल्ले वाले मारने लगे। फिर ये तो बोले बच्चे चुराने लगे, तो हम बच्चे मिचे चुराने मिराने वाले नहीं, हम गुजरात के रहने वाले। अफवाह फैलाई कि ये बच्चा चोरी का गैंग है, बच्चा चोरी करने आई है, जबकि ये पूरी झूठी अफवाह थी और उस पर कुछ लोग वहाँ कस्बे की काफ़ी भीड़ एकत्रित हो गई और उसमें से कुछ लोगों ने उनके साथ मारपीट की घटना भी की। कुछ ऐसे ही मामला यूपी के कानपुर में पेश आया, जहां बच्चा चोरी के शक में 2 बुजुर्गों को एक भीड़ घंटों पीटती रही। वो हाथ जोड़ते रहे लेकिन किसी को रहम नहीं आया। हालांकि पुलिस ने इस मामले को भी अफवाह करार दिया। मीडिया के माध्यम से हम आई थी तो ये बच्चा चोरी वाली अफवाह है, इसका कोई मतलब नहीं है। 2 लोग हैं, वो पूरे परिवार के साथ 1 हफ्ते से वहीं पर रह रहे हैं, अलीगढ़ के रहने वाले हैं। सबसे शर्मनाक वाकया गुजरात के बड़ौदा में पेश आया, जहां ड्यूटी से अपने घर जा रही रियासती पुलिस के कांस्टेबल आरिफ के साथ आधा दर्जन लोगों ने मारपीट की। हालांकि मुकामी पुलिस लीपापोती करती नजर आ रही है। जो आरोपी है वो वही के लोकल थे और वहाँ पे वो रोज शाम को रुकते थे, बैठते थे, तो वो सारे बंदे ने इसमें इनकी बोलाचाली के दरमियान तो इन्होंने 4-5 लोगों ने आके आरिफ को उसमें थोड़ी सी मारपीट की थी और आरिफ ने यही हकीकत पुलिस स्टेशन में बताई थी। मॉब लिंचिंग के ये सारे मामले उस बीजेपी इख्तिदार वाली रियासतों में पेश आए जिनकी जबान से अक्सर सुशासन की बात निकलती है। ज्यादातर सवाल पुलिस इंतजामिया पर उठता है, क्योंकि ऐसे मामले पर वो संजीदगी नहीं दिखाते, जिससे नफरत आमेज लोगों का हौसला बढ़ता जा रहा है। आम शहरी एक दूसरे से दूर और इंसानियत दम तोड़ती नजर आ रही है। जी मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ मासूम सिद्दीकी।
पिंक सिटी जयपुर में चल रहे मरकजी वजारत बराए अक़लियती उमूर की जानिब से मुनक़िद हुनर हाट में खरीदारों की भीड़ उमड़ रही है। जवाहर कला केंद्र में दस्तकारों, शिल्पकारों और कारीगरों को नए बाजार मुहैया कराने के लिए इसका इनेकाद किया गया है। ये हुनर हाट 1 सितंबर तक चलेगा। हुनर हाट के जरिए लाखों दस्तकारों, शिल्पकारों को रोजगार के मौके मुहैया कराए जा चुके हैं। हुनर हाट में लगी स्टॉल जयपुर के लोगों को अपनी जानिब रागिब कर रही है। खरीदारों की भीड़ देखने को मिली। नुमाइश देखने आए लोगों ने कहा कि ऐसे हाट बाजार एक ही छत के नीचे लगने से खरीदारी में आसानी होती है और ऐसा सामान खरीदने को मिलता है जो दीगर रियासतों का होता है। साथ ही दुकानदारों को उनकी अशिया मुनासिब कीमत पर मिल जाती है। बहुत अच्छा लगा। एक स्पेशली मैंने मड आर्ट देखी जो कि फ्रेम करी हुई थी, वो मुझे मतलब पहली बार मैंने देखा। अदरवाइज तो वैसे आर्ट वगैरह जो मड है उसमें पेंट है ये सब देखती हूँ। बाकी जो ब्रास की और इनकी ये है वो भी अच्छी लगी। और कपड़ा तो क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था इसलिए मैंने कपड़े पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है। आर्टिसन का वर्क दिख रहा है, एक्चुअल जो वर्क है उनका वो दिख रहा है। अच्छा था, काफ़ी यूनिक ये है कि पूरे इंडिया के सारे स्टेट्स एक साथ आए हैं और एक डाइवर्सिटी दिखती है। जी, यहाँ पे जो भी हाथ से काम किया हुआ कारीगर का काम है जो कि बहुत मेहनत लगती है जिन्हें करने में, जो हमारी भारतीय संस्कृति को और ऊपर ले जाता है, उसी का प्रदर्शन बहुत अच्छे से हुआ है, वही देखने आया है। क्या सरकार को इस तरीके के आयोजन और भी जी बिल्कुल करने चाहिए। छुप गई है, विलुप्त हो गई है, वो इनको दिखाने का मौका मिलता है। आम लोगों तक ये अपनी चीज़ें पहुंचाते हैं और ऐसी चीज़ें हैं जो हम बचपन में देखते थे भूल गए लोग, तो यहाँ देखने को मिल रही है। और बहुत एक ही पैटर्न के कार्यक्रम होते थे, लेकिन ये पैटर्न इस बार कुछ चेंज है। स्टॉल्स का भी जो डेकोरेशन है कुछ अलग अलग तरीके से यहाँ पर किया हुआ है और साथ में फूड स्टॉल्स भी है। ये भी काफ़ी अलग अलग स्टेट का टेस्ट यहाँ पर खाने को देखने को मिल रहा है। हुनर के उस्तादों के हाट में बड़ी तादाद में खातून कारीगरों समेत मुल्क के हर कोने से 200 से ज्यादा दस्तकार, शिल्पकार हिस्सा ले रहे हैं। हाट बाजार में पूरे मुल्क के आइटम फरोख्त किए जा रहे हैं। नुमाइश में आए दुकानदारों ने बताया कि वजारत बराए अक़लियती उमूर की जानिब से मुनक़िद हाट बाजार में उन्हें मुनासिब कीमत मिल रही है। एग्जीबिशन को लेकर दुकानदारों में काफी जोश नजर आ रहा है। नुमाइश में आए दुकानदारों ने कहा कि मुल्क के दीगर हिस्सों में भी इस तरह की नुमाइश लगनी चाहिए ताकि दुकानदार खुद मुख्तार बन सकें। जी मीडिया के लिए जयपुर से अनूप शर्मा की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही।